हेलो गाइज, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। प्राइमरी ऑर्गन क्या होते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ आज की क्लास, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। डिफिनीसन: process by which food is break down into simple chemical substance that can absorb and used as nutrient by the body। देखो ये क्या कह रहा है, ये प्रोसेस है जिसमें फूड सबसे पहले सिंपल केमिकल सबस्टेंस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। और यानी टूटता है। सिंपल यानी सिमिलर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, टूटता है। देन इज सिंपल एंड स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है। जैसे कि फूड हमने माउथ में लिया एंड देन ये ब्लड में क्या हो गया, एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। अब इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट, जो कि हमारी बॉडी यूज करती है एब्जॉर्ब होने के बाद। ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे फूड हमने लिया, ठीक है, तो वो सिंपल्स मॉलिक्यूल में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है। एंड न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इसको, जो ब्रेक डाउन छोटे छोटे टुकड़ों में यानी सिंपल्स मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो गया, उसे हम एंड न्यूट्रिएंट बोलते हैं। उसका जैसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फैट, विटामिन एंड एमिनो एसिड। ठीक है। समझ में आया। इसका मतलब ये जानना है कि ये प्रोसेस है जिसमें फूड सबसे पहले सिंपल केमिकल सब्सटेंस में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी टूटता है। ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और ब्रेक डाउन होता है। देन इज सिंपल एंड स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, एक मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है और एक केमिकल ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। तो हम पहले किसका बात करेंगे, मैकेनिकल ब्रेक डाउन को, जिसको हम मॉस्टिफिकेशन या चुइंग बोलते हैं। चुइंग मीन्स होता है चबाना। ठीक है। तो इसे हम मॉस्टिफिकेशन भी बोल सकते हैं और चुइंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन देखो, बाय द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्या करता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन कैसे होगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी आर्गन है, ठीक है, और फूड को चबाने का ये काम करते हैं। मतलब जो भी आर्गन है वो फूड को च्यूइंग करने का काम करते हैं। जैसे टीथ, दांतों में च्यूइंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। मतलब जो हमारा टीथ है, दांत है, उसमें क्या हो जाता है, चबाना यानी च्यूइंग क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन किससे होता है, जो आर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो फूड को मैकेनिकल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट है केमिकल ब्रेकडाउन बाय द एंजाइम सीक्रेटेड बीवा ग्लैंड एंड एसेसरी ऑर्गन। देखो ये क्या कह रहा है कि केमिकल ब्रेकडाउन हमारा एंजाइम के द्वारा होता है। एंड ये एंजाइम किससे सीक्रेट होती है, ग्लैंड एंड एसेसरी ऑर्गन से। ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, जो कि हार्मोन एंड एंजाइम को क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं। जो एंजाइम और हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जो कि ये एंजाइम हमारे डाइजेस्टिव में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती हैं, डाइजेस्टिव में हेल्प करती हैं। एसेसरी ऑर्गन और ऑर्गन होते हैं, वो ऑर्गन होते हैं जो डाइजेस्टिव में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। पर ये प्राइमरी ऑर्गन नहीं होते, एसेसरी ऑर्गन होते हैं। बस उनका काम क्या होता है कि वो डाइजेस्टिव में क्या करें, हेल्प करें। नाउन एक्टिव ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। 5 मेन एक्टिविटीज, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 मेनी एक्टिविटीज होती है। फर्स्ट होता है इंजेशन। ठीक है। अब देखो इंजेशन क्या होता है, इससे पहले हम आपको बताएंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी ट्यूब होती है, ठीक है, जिसमें फूड पास करता है। एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है और एनस पर क्या होता है, इंड होता है।
समझ में आया? मतलब जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पर क्या होता है, इसका इंड होता है। ये लॉन्ग ट्यूब होती हैं जिसमें फूड का क्या होता है, पास होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंजेशन का। इंजेशन क्या होता है, जैसे ही फूड हमने माउथ में लेते हैं, सो फूड को माउथ में लेना, दैट इज टेकिंग अप द फूड इन द माउथ, इसको क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। मतलब फूड को क्या करना है, इंजेस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोपल्सन। प्रोपल्सन क्या होता है, जैसे ही फूड हमने माउथ में लिया, उसके बाद फूड माउथ से सलाइवा में क्या हो गया, मिक्स हो जाता है, तब वो एक बॉल्स फॉर्म में बन जाता है, तब उसको बोलते हैं बॉल्स। और वो बॉल्स हमारे वो बॉल्स क्या करता है, आगे हमारे इंटेस्टाइन में या फिर एलिमेंट्री कैनाल में या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, तो उसी में वो आगे क्या करवाता है, मूव करता है। ठीक है, मूव हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डाइजेशन का। डाइजेशन क्या होता है, इसे अभी हम आगे डाइजेशन का बात किए थे कि डाइजेशन दो होते हैं, एक मैकेनिकल एंड एक केमिकल ब्रेकडाउन। ठीक है, तो जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन जो हमारे ऑर्गन परफॉर्म करते हैं वो मैकेनिकल ब्रेकडाउन होते हैं। केमिकल ब्रेकडाउन जो एंजाइम परफॉर्म करते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल ब्रेकडाउन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एब्जॉर्शन। देखो ये क्या होता है, अब जो फूड एलिमेंट्री कैनाल यानी जीआईटी ट्रैक मूव हो गया है, अब उस फूड में से न्यूट्रिएंट्स निकल जाएगा, मतलब जो फूड न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो फूड है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो न्यूट्रिएंट्स हमारी इंटेस्टाइन से या अदर ऑर्गन से जिसमें एब्जॉर्शन होती है, सो वहाँ से एब्जॉर्ब होके ब्लड में क्या होता है, चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। एंड देन जो न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, जिसको सेल्स व टिश्यू यूज कर लेते हैं, क्या करते हैं, जो सेल्स या टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलिमिनेशन। इलिमिनेशन क्या होता है, देखो इलिमिनेशन, अब जो फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, वो फूड हमारी बॉडी से एनस के थ्रू एग्जिट या आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलिमिनेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसमें ऑर्गन जो होते हैं जीआईटी ट्रैक्ट का, वो एक प्राइमरी होता है, एक असेसरी होता है। ठीक है, तो जो प्राइमरी होते हैं वो ऑर्गन है जहाँ पर एक्चुअल में डाइजेशन में क्या करते हैं, एक्चुअल में डाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी। और एसेसरी ऑर्गन वो होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो प्राइमरी ऑर्गन नहीं होते हैं, ये डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन अपनी कुछ सिक्रेशन छोड़ते हैं जो कि डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सो आगे हम पढ़ेंगे प्राइमरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो देखो प्राइमरी ऑर्गन्स माउथ and then pharynx, then esophagus, then stomach, then large intestine, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड एनस। देखो इस सब को हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा, असेसरी ऑर्गन। असेसरी ऑर्गन को बताए ना कि असेसरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सो प्राइमरी ऑर्गन नहीं होते हैं ये। ठीक है, ये डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन अपनी कुछ सिक्रेशन क्या करते हैं, छोड़ते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन में क्या होता है, हेल्प होता है। ठीक है, अब असेसरी ऑर्गन जो सिक्रेट करती हैं, कुछ सब्सटेंस सिक्रेट करती हैं जो कि हमारे डाइजेशन में क्या होते हैं, हेल्प करते हैं। सो एसेसरी ऑर्गन कौन कौन सी होती है, देखो देखो क्या हो गया, टंग हो गया, टीथ हो गया, ये क्या है, स्लाइवेरी ग्लैंड है। स्लाइवेरी ग्लैंड क्या करता है, स्लाइवा को सिक्रेट करता है और कुछ स्लाइवेरी एंजाइम सिक्रेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देन क्या है, लीवर है। ठीक है, कौन सा है, लीवर है। लीवर क्या करता है, जो कि बाइल को ये बाइल को क्या करता है, सिक्रेट करता है, और बाइल भी हमारे डाइजेशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर का क्या काम है, जो लीवर से बाइल सिक्रेट होता है, वो गॉल ब्लेडर उस बाइल को क्या करती है, टेम्परेरली क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है पेनक्रियाज।
पेनक्रियाज भी दो प्रकार का होता है, एक एंडोक्राइन होता है, एक एक्सोक्राइन होता है। सो जो एंडोक्राइन पेनक्रियाज है ये हार्मोन सिक्रेट करता है, एंड जो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज है ये क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, जो हमारे डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। समझ में आया? अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फंक्शन ऑफ डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट है इंजेशन। इंजेशन मीन्स क्या होता है कि मतलब फूड को अपने माउथ में लेना ही इंजेशन कहलाता है। नेक्स्ट, ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। देखो ये क्या होता है, फूड को स्मॉल पार्टिकल्स या स्मॉलर सब्सटेंस में क्या करता है, ब्रेक करना या तोड़ना, ताकि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये क्या कह रहा है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फूड को हमारी डिफरेंट आर्गन है जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के वहाँ तक क्या करता है, पहुँचाता है। नेक्स्ट है सिक्रेशन ऑफ एंजाइम अदर सब्सटेंस। अब यहाँ से डाइजेस्टिव क्या करता है, एंजाइम को सिक्रेट करता है, जो कि हमारे डाइजेशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब दैट इज मैकेनिकल ब्रेकडाउन और केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है। नेक्स्ट रिमूवल, इसे न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट रिमूवल, अनवांटेड जिसे बोलते हैं। देखो जो फूड हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन हो गया उसके एब्जॉर्ब करवाता है, और ब्लड के कुछ आर्गन हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के वहाँ से न्यूट्रिएंट्स और ब्लड को क्या करता है, एब्जॉर्ब होता है, एंड हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। जो हमारे बॉडी में अनवांटेड डाइजेशन नहीं हो पाया डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी को क्या करती है, मूव हो जाता है थ्रू एनस। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलिमिनेशन बोलते हैं, सॉरी रिमूवल बोलते हैं, अनवांटेड बोलते हैं, डिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट है वाल ऑफ द जीआईटी। ठीक है, तो देखो जीआईटी के कितने वाल होते हैं। फर्स्ट होता है म्यूकोसा, ये है, ये क्या है, म्यूकोसा है। ठीक है, अब म्यूकोसा का क्या काम होता है, देखो जो ये क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है जो हमारी जीआईटी की जो एक्टिव कैविटी है, मतलब जो इनर साइड है सबसे उसके ऊपर लाइन कर रही है, इसलिए इसे हम क्या सबसे इनर, इसलिए क्या है, सबसे इनर है ये, फूड के क्या होता है, टच में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सब म्यूकोसल लेयर। क्या है, सब म्यूकोसल लेयर होता है ये, सब म्यूकोसा। अब देखो ये क्या होता है, जो कि म्यूकस एंड मसल्स लेयर, जो म्यूकोसा एंड मसल्स लेयर को क्या करता है, मतलब ये म्यूकोसा और मसल्स को क्या करता है, बाइंड करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। ठीक है, ये मसल्स हैं और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये लॉन्गिट्यूडनल है और ये सर्कुलर है। अब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर्स में दो डिवाइडर्स होते हैं, एक क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक सर्कुलर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिरोसा का। सिरोसा का क्या कहा, इसको हम फाइबर्स लेयर्स भी बोलते हैं, किसको, सिरोसा को। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलर लेयर, जिसे इनर मोस्ट लेयर बोलते हैं। ये 3 टाइप का होता है, इपिथेलियल लाइनिंग, लेमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरीज, म्यूकोसा। देखो इपिथेलियन लाइनिंग क्या होता है, यह सबसे इनर लेयर है मसल्स लेयर की, ये क्या होता है, मसल्स लेयर की सबसे इनर लेयर है। सो ये जो है हमारे फूड को क्या करती है, टच में रहती है, जो भी हमने कंटेन माउथ से लिया उसके साथ ही डायरेक्ट क्या होती हैं, टच में रहती हैं। नेक्स्ट लेमिना प्रोप्रिया, ये क्या होता है, ये मिडिल लेयर है म्यूकस लेयर का। लेमिना प्रोप्रिया में लिम्फाइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। सो लिम्फाइड टिश्यू जो होते हैं डिफेक्ट की तरह काम करते हैं हमारी बॉडी में। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इंटर हो जाता है तो उसे क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलरीज म्यूकोसा। ये सबसे आउटर लेयर है
और म्यूकोसा लेयर की म्यूकोसा मस्कुलरीज में क्या होते हैं, स्मूथ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब म्यूकोसा का। इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व होते हैं। देखो ये म्यूकोसा यो मस्कुलर लेयर को क्या करता है, सब म्यूकोसा बाइंड करने का काम करता है, और इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर में देखो इनर ऑब्लिक्यू और मिडिल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। देखो ऐसे ही इसमें तीन है, लेकिन ये क्या होता है आगे जाके टू में डिवाइडेड हो जाता है। ठीक है। तो ये कह रहा है वैसे ये थ्री डिवाइडेड है, लेकिन इनर ऑब्लिक्यू, मिडल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। अब स्टोमक तक ये क्या है, थ्री में डिवाइडेड है। कहाँ तक, स्टोमक तक। लेकिन स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनर जो ऑब्लिक्यू लेयर है ये नहीं रहता है। ठीक है। इनर सर्कुलर मतलब जो हमारा मिडल सर्कुलर रहता है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, दो ही लेयर रहते हैं जो स्टोमक के बाद। ठीक है। स्टोमक तक तो तीन होते हैं, लेकिन स्टोमक के बाद ये क्या हो जाते हैं, दो लेयर में डिवाइडेड हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब जो मस्कुलर लेयर है उसका फंक्शन है आगे फूड को मूव करता है। ठीक है। कैसे करता है, जो मस्कुलर लेयर है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने का काम करता है। जो पेरिसेलियस की वजह से क्या होता है, फूड आगे हमारी जीआईटी ट्रैक में आगे आगे पास होता रहता है। ठीक है। अब जो मस्कुलर लेयर है हमारी, स्पिंचर वाल प्रेजेंट होते हैं। हमारे मस्कुलर लेयर में क्या होते हैं, स्पिंचर वाल प्रेजेंट होते हैं। स्पिंचर वाल क्या करते हैं, जो फूड आगे पास हो गया है उसको बैक फ्लो नहीं होने देते हैं। स्पिंचर वाल क्लोज एंड ओपनिंग का काम करते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिरोसा का। इसे फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं, एब्डोमिनल या पेरिटोनियम बोलते हैं। देखो ये क्या कर रहा है, ये फाइब्रस लेयर है जो जीआईटी ट्रैक्ट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती हैं। और जहाँ पर एब्डोमिनल वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, इसको बोलते हैं क्या, या इसे पेरिटोनियम भी बोल सकते हैं। थैंक यू। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू।